कार्तिक में एक धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की बात करें हम, भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस कथा को कहते हैं कि एक धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तो थे परंतु उनका कर्म ब्राह्मण वाला नहीं था, ना तो वेद विद्या आदि पारंगत थे और ना ही सत्कर्म करते थे। हमेशा शराब पीना, शराब बेचना, जुआ खेलना आदि अनेकों ऐसे कर्तव्य करते थे जो उनको नहीं करना चाहिए था। परिणाम ये हुआ कि एक बार वो माहिष्मती नगर गए, जो नर्मदा जी के तट पर माहिष्मती नगर महिष राजा महिष के द्वारा बसाई गई नगरी है। और वहाँ पर वह अपने व्यापार के हिसाब से गए। वहाँ पर कार्तिक का महीना था और बहुत से भक्त स्नान करने के लिए आते थे। उन स्नानार्थियों के ये उनके सामान बेचते थे, जो ज़रूरत के सामान होते तो बेचते थे। तो उनके साथ सत्संग करने का, उनके साथ बातें करने का, उनको देखने का इनको अवसर मिला। वैष्णव लोग शाम के समय संकीर्तन करते, भगवान की मूर्ति बनाकर, चित्र बनाकर पूजन करते, वो इसे देखते थे। आखिरी दिन जो पूर्णिमा का समय आया तब वो जो उद्यापन होता है, कार्तिक उद्यापन सब कर रहे थे और ये उनके दर्शन कर रहे थे, संकीर्तन के दर्शन कर रहे थे, उनके बनाए हुए प्रसाद खाते थे, जिसकी वजह से आखिरी दिन इनकी मृत्यु हो गई। इनको एक शाम के समय पूर्णिमा के दिन काले सांप ने इनको डस लिया और वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। इस धनेश्वर ब्राह्मण की मृत्यु के बाद लोगों ने देखा, अरे अरे इनकी मृत्यु हो गई है, तो लोगों ने इनको तुलसी का और नर्मदा का जल और तुलसी का दल इनके मुख में समर्पित किया, जिसके प्रभाव से यमदूत आए और यमदूत इनको यमपाश में बांध कर इनको ले गए ये संयमनीपुरी। वहाँ चित्रगुप्त ने इनके बारे में सुनाया कि इसने इतना पाप किया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन पुण्य तो कुछ किया ही नहीं है, अतः इनको कुंभी पाक नरक में 1 कल्प तक पकाया जाए। यमराज जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के आदेश दिया कि इसको कुंभी पाक नरक में इसको मारते पीटते भी ले जाया जाए और वहाँ इसको पटक दिया जाए। तो कुंभी पाक क्या है? बालुका है, बालुका, ये जो बहुत गर्म है बालू, जहाँ जिसमें रखने पर हर चीज़ जलने लग जाए, वहाँ इसको फेंक दिया गया। लेकिन जैसे ही इसको वहाँ फेंका गया, वहाँ सब बालू शीतल हो गई, तो वहाँ की भूमि शीतल हो गई। कुंभी पाक नरक में इसको कोई कष्ट नहीं हुआ। तो जो सैनिक थे, जो यमदूत गण थे, उन्होंने जाकर यमराज से कहा। बड़ा आश्चर्यचकित हुए यमराज, ऐसा कैसे हो गया? तब देवर्षि नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि देखिए, दरअसल में अब इनको कोई भी नरक का दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि इनको सबसे बड़ा लाभ है कि वैष्णवों के साथ सत्संग का सौभाग्य मिला इसको। इन्होंने जो कार्तिक के व्रत करने वाले कार्तिक के व्रती थे, उन व्रतियों के साथ इनको बैठने का, उनके साथ वार्तालाप करने का और कुछ व्यवहार करने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला है।